जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जी के महाकाल में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल जी के महाकाल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जैसा कि आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा, आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंधु नदी तंत्र। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंधु नदी तंत्र। तो डियर फ्रेंड्स, हम आपको सभी नदियां पढ़ाएंगे, बट आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत से डाउट आ जाएंगे। आपको डाउट ना हो इसीलिए हम आपको टॉपिक वाइज सभी नदियां पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे सिंधु नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? इसकी सहायक नदियां, सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अपने सिंधु नदी तंत्र पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा है भारत का मैप उपदेश। इसी के माध्यम से हम आपको नदी के बारे में समझाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी, तो सबसे पहला आपका प्रश्न बनेगा, सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो डियर फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है हमारी 3 देशों में बहती है। तो डियर फ्रेंड्स, 3 देशों में बहती है। तो कौन कौन से? पहला आपका चीन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका भारत, और तीसरा पाकिस्तान। ये आपकी सिंधु नदी है जो 3 देशों में बहती है। तो इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो डियर फ्रेंड्स, की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है डियर फ्रेंड, इसकी सहायक नदी तो डियर फ्रेंड्स, की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है, नंबर 1 झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 1 2 3 4 5 सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। कौन कौन से हैं डियर फ्रेंड्स? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन से हैं डियर फ्रेंड्स? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसको एक ट्रिक बना दे रहे हैं आपका। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ट्रिक है याद करने के लिए, झेलम की सहायक नदियां, झेलोगे अगर लोगे तो क्या? चरस का 20। तो डियर फ्रेंड्स, का एक ट्रिक है, झेलोगे अगर चरस का 20 लोगे। झेल से हो जाएगा झेलम, आपका हो जाएगा झेलम नदी। चा से हो जाएगा आपका चिनाब, रा से हो जाएगा आपका रावी, आपका सा से हो जाएगा सतलज, और बीस से हो जाएगा आपका बी से ब्यास। ये हो गई सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलोगे चरस का 20 लोगे। इसका एक ट्रिक है। ये हो गई हमारी झेलम की सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां, और ये 3 देशों में बहती है। कौन कौन से डियर फ्रेंड्स? तिब्बत, भारत, पाकिस्तान 3 देशों में बहती हैं। हम सबके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो डियर फ्रेंड्स, जो है हमारा सिंधु नदी, उसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील, से। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी सिंधु नदी है
तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारी सिंधु नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश कर फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर अरब सागर में अपना पानी गिराती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश कर फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर अपना पानी अरब सागर में गिराती है। तो डियर फ्रेंड्स, कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। तो डियर फ्रेंड्स, सिंधु नदी को हम हिमालयी नदी भी बोल सकते हैं और सदाबहारी नदी है, क्योंकि इसमें पानी सदा हमेशा रहता है, इसीलिए इसको सदाबहारी नदी बोलते हैं। सदाबहारी सब हो जाएगा, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, ये हो जाएंगे सदाबहारी नदी। तो डियर फ्रेंड, जो हमारी है सिंधु नदी, तो कौन सी है डियर फ्रेंड? सिंधु नदी। ये सिंधु है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश कर पाकिस्तान से होकर अपना पानी अरब सागर में गिराती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अगली नदी, इसकी सहायक नदी। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो डियर फ्रेंड्स, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। तो डियर फ्रेंड्स, चिनाब जो है हमारा, नहीं पहले आपको झेलम बना, नहीं चलो चिनाब। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा चिनाब नदी है, अब चिनाब नदी। तो डियर फ्रेंड्स, आप पूछेंगे चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो डियर फ्रेंड्स, चिनाब नदी का उद्गम स्थल ये आपका बारालाचा, एक है आपका बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है डियर फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश में। जो आपकी चिनाब नदी है ये सबसे सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलकर ये सिंधु नदी में मोहना होती है, यानी मिल जाती है। तो डियर फ्रेंड, जो है हमारी चिनाब नदी कौन सी है? चिनाब नदी। तो डियर फ्रेंड्स, चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलकर ये कहां पर मुहाना होती है डियर फ्रेंड्स? इसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो वहां से निकलकर ये हमारी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और ये भारत के सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो डियर फ्रेंड, सिंधु की लंबाई कितनी टोटल है? तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अगर दूसरा प्रश्न बनेगा आपका, सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो डियर फ्रेंड, सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है सिंधु नदी की। तो अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, अगली कितनी 5 सहायक नदियां थी ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो हम लोग चिनाब नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि बारालाचा दर्रा से निकलकर हमारी ये और सिंधु नदी में प्रवेश करती है, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स झेलम नदी, जो कि है झेलम नदी। और झेलम नदी कहां से निकलती है? जो डियर फ्रेंड्स, झेलम नदी एक तो डियर फ्रेंड, जो झेलम नदी है आपका, झेलम नदी ये बैरीनाग झील। तो डियर फ्रेंड्स, जो झेलम नदी है हमारी, जो झेलम नदी है बैरीनाग झील, जो कि ये है कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। तो डियर फ्रेंड, जो झेलम नदी है ये बैरीनाग झील से, जम्मू कश्मीर की बैरीनाग झील से निकलकर ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है।
तो डियर फ्रेंड जो हमारी कौन सी नदी है, झेलम नदी, झेलम नदी है। तो डियर फ्रेंड्स वो बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो बैरीनाग झील से निकलकर ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, जलीय सीमा बनाती है, जो कि आपकी कितनी बनाती है, 170 किलोमीटर। क्वेश्चन अगर पूछ दे जो सिंधु नदी है भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी किलोमीटर सीमा बनाती है, तो डियर फ्रेंड्स 170 किलोमीटर सीमा बनाती है। 170 नहीं, 172 किलोमीटर, 170 172 ऐसे कुछ होगा, जो पूछता नहीं है बट पूछ देगा, ऐसे कुछ है, 172 किलोमीटर शायद ये सीमा बनाती है। और सीमा बनाकर फिर ये जाकर चिनाब में मिल जाती है, जो कि ये चिनाब की सहायक नदी हो जाएगी। तो झेलम नदी जो है ये जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलकर इसका मुहाना भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा बनाकर ये अपना पानी चिनाब नदी में गिरा देती है। आप डियर फ्रेंड्स पढ़ेंगे कौन सी नदी, अब हो गई आपकी झेलम चिनाब, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। तो डियर फ्रेंड्स एक मिनट, तो डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे अब कौन सी नदी, ब्यास नदी, झेलम चिनाब रावी ब्यास। तो डियर फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे हम लोग रावी नदी, रावी नदी। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारी रावी नदी है, तो डियर फ्रेंड जो हमारी रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से, तो डियर फ्रेंड जो हमारी रावी नदी है इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारी रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलकर ये फिर सीधे चिनाब नदी में अपना पानी गिरा देती है। तो डियर फ्रेंड्स जो है हमारी रावी नदी तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर ये अपना पानी चिनाब में जाकर वहीं पर मिल जाता, अपना पानी वहीं पर गिरा देती है। तो हो गई डियर फ्रेंड्स झेलम चिनाब और रावी नदी। तो अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स सतलज नदी। तिब्बत से दो ही नदियां आती है डियर फ्रेंड्स, तिब्बत से दो नदी आती है, सिंधु और सतलज। तो सतलज डियर फ्रेंड कहां से बहती है, तो डियर फ्रेंड जो आपका है कौन सी तिब्बत सॉरी जो आपकी है ये सतलज नदी, लिख दे रहे हैं सतलज। सतलज नदी जो है कि आपकी तिब्बत के ये भी तिब्बत के राकसताल से, तिब्बत के राकसताल से इसका उद्गम स्थल है। तो डियर फ्रेंड्स जो है हमारी सतलज नदी तिब्बत के राकसताल से निकलकर, तो डियर फ्रेंड्स जो हमारी है सतलज नदी इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के राकसताल से। तो वहां से निकलकर तो वहां से निकल कर ऐसे हुए आते हुए आपका तो डियर फ्रेंड जो हमारी है सतलज नदी तिब्बत के राकसताल झील से निकलते हुए
ते आपका ऐसे आते हुए यहाँ पर फिर अपना पानी जाकर सतलज चीनाब नदी में गिरा देती है। तो डियर फ्रेंड्स, चीनाब नदी में अपना पानी गिरा देती है। यहाँ से तिब्बत के राकसताल झील से निकलकर अपना पानी यहाँ पर चीनाब नदी में गिरा देती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो है हमारी एक और नदी, ये तो हो गई आपकी सतलज नदी। ये हो गई आपकी सतलज नदी। और बात करेंगे डियर फ्रेंड्स अब ब्यास नदी की। तो डियर फ्रेंड्स, ब्यास नदी आपकी यहां से निकलकर तो डियर फ्रेंड्स आपकी ब्यास नदी, तो ब्यास मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जो है हमारी ब्यास नदी यहां से निकलकर आपका ये सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी यहां से निकलकर और कहां से निकलती है डियर फ्रेंड्स ब्यास नदी, बता रहे हैं आपको। तो ये ब्यास नदी है जो आपकी यहां से निकलकर आपकी ये सतलज मिलती है और फिर सीधा ऐसे यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पर जब मिलती है, ये कहाँ पर है, ये पंजाब में। पंजाब में एक स्थान हरिके में मिल जाती है। इसका संगम होता है, ब्यास नदी का संगम हरिके में होता है। सतलज नदी जो आई है वहां से, जो ब्यास नदी वहां पर सतलज मिल जाती है, उसका संगम है तो वहां हरिके में। तो इस वहां हरिके से निकल कर आपकी भारत की सबसे बड़ी नहर बन जाती है, जो कि राजस्थान में चली गई। ब्यास नदी जो कि भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नहर बन जाती है यहां से। ये हो गई आपकी सभी नदियां, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा एक क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट। हाँ डियर फ्रेंड्स, याद आ गया। जो हमारी चीनाब नदी है, इसको हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, हाँ, चंद्रभागा। तो डियर फ्रेंड्स, जो चीनाब नदी उसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछते क्वेश्चन, तो आप भूलिएगा मत, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड, जो है हमारी हो गई ये सभी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां। डियर फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे है, तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके महाकाल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।